दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के जो कंट्रोल डायग्राम होता है उसको एक परफेक्ट तरीके से जोड़ना सीखेंगे। वो मैं आपको इस पेज के अंदर बताऊंगा। पर दोस्तों मैं इसमें बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस कंट्रोल डायग्राम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। दोस्तों ऐसा आता है, देखो आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट से फेस निकला, स्टॉप पुश बटन से एनसी है ये भी, तो यहाँ से भी फेस निकला है। इसके आउटपुट जब निकलता है तब क्या होता है, स्टार्ट पुश बटन जैसे ही हम दबाते हैं, जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारा हम टाइमर ऑन हो जाता है और साथ साथ मेन कॉन्टेक्ट ऑन हो जाता है। जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन दबाया फेस सप्लाई यहाँ से आने लगी और हमारा टाइमर में भी चली गई और मेन कॉन्टेक्टर में भी चली गई और न्यूट्रल तो हमारा सब में डायरेक्ट है ही। तो क्या हुआ, अभी फेस इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो हमारा क्या दोनों ऑन हो गए। पर दोस्तों इसके अंदर ऑन होने के बाद फिर बाद में हमारा क्या हो गया, टाइमर जो है टाइमर का एनसी कॉन्टेक्ट से हमने स्टार कॉन्टेक्टर ऑन करवा रखा है। यानी जब टाइमर स्टार्ट हुआ, टाइमर में जैसे ही सप्लाई आई तो हमने जितना 15 सेकंड 20 सेकंड जो भी सेट कर रखा है, तो वो 15-20 सेकंड तक जो एनसी सप्लाई है एनसी वहाँ सप्लाई जाने देगा। नॉर्मली क्लोज रहेगा वो एनसी जो है, एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज, तो मतलब वो 15-20 सेकंड तक सप्लाई गुजरने देगा और डेल्टा तो हमारा बंद है, तो डेल्टा के एनसी से भी सप्लाई निकलती रहेगी और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद 15 सेकंड के बाद क्या होगा, हमारा टाइमर का जो एनसी है एनसी से सप्लाई रुक जाएगी और सप्लाई एनओ में जाने लग जाएगी। ठीक है, एनओ से सप्लाई जाने लग जाएगी। ठीक है, टाइमर के एनओ से, तो टाइमर के एनओ जैसे सप्लाई जाएगी एनसी से तो रुक जाएगी, तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर तो बंद हो ही गया। तो टाइमर के एनओ से सप्लाई गई, तो टाइमर के एनओ से जैसे ही सप्लाई गई तो वो सबसे पहले हमने एक इंटरलॉकिंग दे रखी है स्टार के एनसी से। स्टार के एनसी से मतलब हमारा स्टार बंद होना चाहिए तभी डेल्टा कनेक्शन चलेगा। तो अभी तो स्टार बंद हो गया है क्योंकि हमारा टाइमर 15 सेकंड 20 सेकंड हो गया है, तो हमारा डेल्टा में मोटर रन हो जाएगी। पर दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आएगी, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, आ सकती है कि ये प्रॉब्लम बहुत आती है दोस्तों, हमारा कभी इन केस स्टार कॉन्टेक्टर है हमारा ख़राब हो गया। ठीक है, आप ये समझिए स्टार कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है अंदर की वो ख़राब हो गई और किसी को पता ही नहीं, क्योंकि स्टार कॉन्टेक्टर अगर कॉइल ख़राब होगी तो भी हमको पता ही नहीं चलेगा। मोटर जैसे रन होती है पहले स्टार में फिर डेल्टा में, वैसे ही 15 सेकंड के बाद मोटर डेल्टा में आएगी। पर दोस्तों मैं बताऊं उस समय क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही हम स्टार पुश बटन को दबाएंगे, ऊपर का कॉन्सेप्ट तो वो का वही सेम है, जैसे हम स्टार पुश बटन को दबाते हैं टाइमर हमारा ऑन हुआ, मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हुआ। पर दोस्तों फिर बाद में क्या हुआ, टाइमर 15 सेकंड तक टाइमर के एनसी सप्लाई निकलती रहेगी, डेल्टा बंद है, तो दोस्तों ये स्टार में जाएगी। स्टार की कोई खराब है तो स्टार तो ऑर्गेनाइज होगा ही नहीं, स्टार तो ऑपरेट होगा ही नहीं। तो स्टार ऑपरेट नहीं होने के बाद 15 सेकंड जो भी हमने टाइम सेट कर रखा है 10-15 सेकंड के बाद हमारा सप्लाई जो है टाइमर की एनओ से सप्लाई जाने लग जाएगी। ठीक है, एनसी तो बंद हो जाएगा टाइमर का, टाइमर के एनओ से सप्लाई जाने लग जाएगी। तो एनओ से जैसे ही निकलेगी सप्लाई निकलने के बाद स्टार हमारा बंद है ही, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट मोटर मेन में चली रही है और डेल्टा में ऑपरेट हो जाएगी, यानी हमारी मोटर डायरेक्ट डेल्टा में ऑपरेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये ड्राइंग आपको बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे इंटरव्यू के अंदर भी हमसे स्टार डेल्टा स्टार्टर की पूछा जाता है और फिर बाद में हमसे बोला जाता है कि आपका कभी स्टार कॉन्टेक्टर खराब हो जाता है तो उस केस में हमारी मोटर जल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपको पता है जैसे फेस वायर का जो स्टार्टिंग का जो पार्टीशन है वो तो सेम का सेम ही रहेगा। सबसे पहले आपको पता है जो ओवरलोड रिले में हम सप्लाई ले जाते हैं, ठीक है, OLR जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले का कौन सा कॉन्टेक्ट होता है दोस्तों, एनसी कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, ओवरलोड रिले एनसी कॉन्टेक्ट। ओवरलोड रिले एनसी कॉन्टेक्ट के बाद में हमारा स्टॉप पुश बटन में जाती है सबसे पहले सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक वो दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों का स्टार्टिंग का जो फंक्शन है वो दोनों का सेम ही रहेगा। स्टॉप पुश बटन के बाद में स्टार्ट पुश बटन। ठीक है, यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ स्टार्ट PB। ठीक है, पुश बटन, ये तो हो गया एनसी और ये हो गया हमारा एनओ जैसा आपको पता है। ठीक है, अब दोस्तों ये चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या चेंज होएगा, दोस्तों मैं आपको चेंजिंग बताऊँ तो इसके अंदर भी टाइमर हमारा डायरेक्ट ऑन कर देंगे हम। दोस्तों इसके बाद में मैं एक और वीडियो और बनाऊंगा स्टार डेल्टा के अंदर जिसके अंदर हम टाइमर को परमानेंटली ऑन नहीं रखेंगे, उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा कि आप चाहते हो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर स्टार्ट हो और टाइमर हमारा परमानेंट ऑन नहीं रहे, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन को दबाया हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइमर स्टार्ट हुआ, पहले हमारा क्या हो रहा था दोस्तों, पहले देखो जैसे ही हमारा टाइमर ऑन हो रहा था साथ साथ हमारे जैसे ही स्टार पुश बटन को दबाते टाइमर तो ऑन हो ही रहा था, साथ साथ हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन रहा था। ठीक है, सप्लाई इधर भी आ रही थी। पर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट में ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, हम जैसे ही स्टार पुश बटन दबाएंगे हम स्टार पुश बटन के यहाँ पे जो हम मेन कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे ना, इसके बीच में एक हम स्टार का एनओ दे देंगे। ये देखिए स्टार का एनओ, स्टार के एनओ से क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारा टाइमर ऑन हुआ
अब दोस्तों देखो, सबसे पहले हमारा टाइमर ऑन हुआ, टाइमर ऑन होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसमें हम मेन स्टार्ट कर रहे थे पहले वाले में, अब हम स्टार ऑन करेंगे। स्टार कैसे ऑन होगा, जैसे ही हम टाइमर को ऑन करते हैं, टाइमर ऑन होने के बाद हमारा टाइमर के एनसी से, ठीक है, ये एनसी है, ठीक है, टाइमर के एनसी से हम और डेल्टा के एनसी से होते हुए, डेल्टा तो आपको पता है किस लिए लगा रहा है कि ताकि डेल्टा से के एनसी से देंगे तो कभी डेल्टा गलती से फंस रहा हो या अटक रहा हो तो हमारा ये स्टार कॉन्टेक्ट ऑन नहीं होगा, तो हम ऐसे सप्लाई देंगे स्टार को। अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे हमारा टाइमर, यानी हमारा टाइमर में सप्लाई 15 सेकंड के लिए हमारा टाइमर स्टार्ट हुआ, ठीक है, एनसी से सप्लाई जाती रहेगी 15 सेकंड तक, तो 15 सेकंड तक जाती रहेगी, हमारा स्टार कॉन्टेक्ट ऑन हो जाएगा। स्टार कॉन्टेक्ट जैसे ही ऑन होगा तो स्टार कॉन्टेक्ट का जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनसी हो जाएगा, एनसी होने के बाद तभी मेन कॉन्टेक्ट ऑन होगा। मतलब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तभी हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा। पहले के केस में हमारा ऐसा हो रहा था कि स्टार कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होता तो भी हमारा मेन कॉन्टेक्टर हो जाता था। दोस्तों इसके अंदर 2 होल्डिंग होगी, आपको मैं आगे जाके बता रहा हूँ अभी धीरे धीरे, ठीक है। अब दोस्तों हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद 15 सेकंड के बाद हमारा जो पहले जैसा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे हम टाइमर का क्या लगाएंगे, एनो लगा देंगे, ठीक है, टाइमर का एनो लगा देंगे। 15 सेकंड के बाद टाइमर का एनो एनसी हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई निकलने लग जाएगी। सप्लाई निकलने के बाद फिर बाद में हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग देंगे। स्टार में दे दी हमने डेल्टा की और डेल्टा में दे देंगे हम स्टार की इंटरलॉकिंग, ठीक है, स्टार का एनसी कॉन्टेक्ट। मतलब जब हमारा स्टार हमारा गलती से ऑन रह गया हो या दबा रह गया हो तो हमारा डेल्टा कनेक्शन ऑन ही नहीं होगा, यहाँ सप्लाई हमारी इधर ही रुक जाएगी। दोस्तों क्या हुआ अभी हमारा, अभी देखो दोस्तों बिना इंटरलॉकिंग क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हम स्टार पुश बटन दबाएंगे, स्टार पुश बटन के दबाने के बाद हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होने के बाद हमारी सप्लाई इधर से इधर आ जाएगी स्टार कॉन्टेक्टर में। स्टार कॉन्टेक्टर में जैसे आएगी, स्टार कॉन्टेक्टर से हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। 15 सेकंड के बाद क्या होगा, 10-15 सेकंड के बाद क्या होगा, हमारा टाइमर से एनसी में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। एनसी में सप्लाई जाना बंद हो गई तो दोस्तों टाइमर से जो एनसी में सप्लाई जाना बंद हो गई, एनसी में सप्लाई जाना बंद हो गई तो एनओ में जाने लगी, एनओ में जाने लगी तो हमारा डेल्टा ऑन हो जाएगा, डेल्टा ऑन हो जाएगा। पर दोस्तों हमारा तो यहाँ पे स्टार के एनओ से थी ना मेन कॉन्टेक्टर में सप्लाई, तो मेन कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे एक होल्डिंग देंगे, जो देंगे हम मेन के एनओ से, यानी इसी कॉन्टेक्टर के ही एनओ से, ठीक है, मेन के एनओ से। इससे क्या होगा, जैसे ही होल्ड होएगा एक बार स्टार कॉन्टेक्टर इसको स्टार्ट कराएगा, फिर बाद में खुद ही अपनी होल्डिंग ले लेगा, ठीक है। और आपको पता है जो हम पूरे स्टार डेल्टा स्टार्टर को जो होल्डिंग देंगे वो यहाँ से देंगे, स्टार पुश बटन के यहाँ से, स्टार पुश बटन के यहाँ पे, ये भी हम मेन से देंगे, ठीक है, मेन के एनओ से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे बताइए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में और देखना चाहते हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।